नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हमारी ओर से कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज का व्रत आमतौर पर रक्षाबंधन के तीसरे दिन रखा जाता है। कजरी तीज का व्रत विशेषकर सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ रखा जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी अपने लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। कजरी तीज का व्रत लगभग करवा चौथ व्रत के जैसा ही होता है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और तीज माता से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। कजरी तीज व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है और चांद के दिखने के बाद कजरी तीज का व्रत खोला जाता है। इस साल कजरी तीज का व्रत 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। कजरी तीज व्रत की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कजरी तीज व्रत की कथा सुने या पढ़े बिना अधूरा माना जाता है और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए यदि आप भी कजरी तीज का व्रत कर रहे हैं तो आपको कजरी तीज व्रत से जुड़ी यह पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव और जय तीज माता की जरूर लिखें, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और तीज माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं कजरी तीज व्रत से जुड़ी यह पौराणिक व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से, श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। कजरी तीज में सत्तू का प्रयोग प्रसाद बनाने में किया जाता है, इसलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। और कजरी तीज की व्रत कथा भी सत्तू से ही जुड़ी हुई है, जो कि इस प्रकार से है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे, जो बहुत गरीब थे लेकिन धार्मिक कार्य में खूब रुचि लेते थे। पूजा पाठ में अपनी क्षमता के अनुसार भाग लेते थे। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से 1.25 किलो सत्तू का प्रबंध कर दो, क्योंकि व्रत के प्रसाद सत्तू से बनाए जाते हैं। गरीब ब्राह्मण ने बहुत कोशिश की, किंतु इतने पैसे नहीं थे कि सत्तू खरीद सके। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लेकर आऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा कि खटखट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे और उन्होंने अंदर आकर ब्राह्मण को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उधर ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी माता का व्रत किया था, तो उसने अपने पति के लिए माता से प्रार्थना की। फिर साहूकार आया। इधर जब साहूकार ने ब्राह्मण से चोरी करने का कारण पूछा तो ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली और उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। साहूकार को दया आ गई। उसने कहा, जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म बहन हुई और ये सत्तू उसके लिए उपहार स्वरूप है। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। ब्राह्मण सत्तू लेकर घर आया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो। ब्राह्मण की पत्नी के तीज व्रत करने से प्रसन्न होकर माता ने उसके पति को संकट से बचा लिया। इसलिए सुहागन स्त्रियों को अपने पति की कुशलता के लिए तीज माता का यह व्रत जरूर करना चाहिए और साथ ही कजरी तीज व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी यह व्रत संपूर्ण माना जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से और तीज माता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यह थी कजरी तीज व्रत से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा।
पूरी व्रत कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव और साथ ही जय तीज माता जरूर लिखें, ताकि संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और तीज माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।